नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 की सेकंड क्लास में हम बात करेंगे महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ बेहद ज़रूरी जानकारियों के बारे में। दोस्तों तो यह वीडियो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, जो कि सर्वोदय विचार परीक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, जो विद्यार्थी महाविद्यालय के हैं और जो 9 से 12वीं तक में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए भी। तो दोनों के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 110% पूछे जाएंगे और 35 प्रश्न हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे, और 35 में से कम 5 तो आने की संभावना है, पूरी संभावना है दोस्तों, जो कि 100 प्रश्न आएंगे आपके पेपर है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा दे, और हर वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और शेयर करें। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे विद्यार्थी इससे जुड़ सके और उनको भी यह आनंद लाभ मिल सके इस वीडियो का, ताकि वह सर्वोदय विचार परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन दे सके। इसलिए क्योंकि हम भी आपके लिए यह वीडियो बना रहे ताकि कोई विद्यार्थी प्रश्नों से वंचित ना रह पाए, और क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन है कैसे प्रश्न आएंगे और क्या है, तो इसलिए दोस्तों यहीं से प्रश्न आएंगे और हम आपको बताएंगे। इसलिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को, और उससे पहले आप शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं, तो आंसर आपके सामने है गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों देखिए हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं इस क्विज के अंदर। तो यहाँ पर देखिए गोपाल कृष्ण गोखले पहला जो जवाब है वह मतलब कि उनके राजनीतिक गुरु थे, यहाँ सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न। दोस्तों कुछ प्रश्न हमने पिछले वीडियो में बनाए थे, उनमें से 2, 3 या 4 प्रश्नों को वापस ले आए, ताकि क्या है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको हम वापस ले, ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। वो प्रश्न आपको बिल्कुल 110% याद हो जाएगा और परीक्षा में आते ही तुरंत आप उसे राइट कर देंगे दोस्तों। इसलिए हम 2, 3, 4 प्रश्न वापस से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपका रिविज़न हो जाए। यहाँ पर दोस्तों सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गोलमेज, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। दोस्तों अब हमने यह प्रश्न भी कर लिया था, तो इसमें क्या होगा कि पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो दोस्तों जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने राजनीति में अपना डेब्यू किया था। कौन सा आंदोलन था जिससे उन्होंने डेब्यू किया था पॉलिटिक्स में। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण आंदोलन। दोस्तों जो चंपारण आंदोलन था उसके थ्रू ही उन्होंने डेब्यू किया था पॉलिटिक्स में, यानी राजनीति में। उसके बाद दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। दोस्तों यानी कि महात्मा गांधी जी के जो जन्मदिन है वह किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो अहिंसा दोस्तों, अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जो जन्म हुआ था वह मनाया जाता है दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह आने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। तो यहाँ पर उत्तर पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से। यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। तो पीटर मारिट्सबर्ग से रेलवे स्टेशन नाम है इसका, जो मतलब पीटर मारिट्सबर्ग, यहाँ पर यह नाम है रेलवे स्टेशन का जहाँ से उन्हें फेंक दिया गया था। आगे दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन यह है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सरोजिनी नायडू। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे दोस्तों
एक प्रश्न और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन से सन में लौटे थे। दोस्तों यह प्रश्न भी रिपीट हम कर रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 1915 में वह दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों वापस रिटर्न लौटे थे भारत में। उसके बाद दोस्तों 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तब के समय में राजेंद्र प्रसाद, तब दोस्तों राष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है, चंपारण संघर्ष के टाइम में राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह जेपी कृपलानी, यहाँ पर 3 लोग उनके साथ थे, ठीक है। तो इस 8वें का यह आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, काफ़ी लंबी समय अवधि तक रहे। 21 वर्ष तक वह गांधी जी जो हैं वह विदेश यानी अफ्रीका में रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि दांडी मार्च का प्रारंभ महात्मा गांधी के द्वारा किसके खिलाफ किया गया था। जो दांडी मार्च था, पैदल यात्रा की थी उन्होंने, वह कब की थी, मतलब किसके खिलाफ की थी, तो नमक कर लगाने के खिलाफ उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ की थी। नमक कर लगाने, जो नमक यानी कि जो साल्ट होता है उस पर टैक्स लगा दिया गया था, तो उस पर उन्होंने मार्च किया था, दांडी मार्च। महात्मा गांधी जी ने 11वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था। जन भाषण दोस्तों, यहाँ पर जन भाषण से मतलब है कि लोगों को, यहाँ जैसे कि भारी संख्या में जो लोग इकट्ठे नहीं होते, आजकल नेता लोग होते हैं, तो उनका जो होता है ना भाषण, उसी में दोस्तों कि जन भाषण उन्होंने कब दिया था पहली बार, तो वाराणसी में उन्होंने दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था यानी कि, तो वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। 12th क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को। दोस्तों 13th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। 13th क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1893 में दोस्तों, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे भारत से। उसके बाद स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और कहाँ पर की थी। तो 1924 बेलगाम में दोस्तों उन्होंने अध्यक्षता की थी, बेलगाम में, ठीक है। 1924 में कब की थी, तो 1924 में उन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों की। उसके बाद दोस्तों 15वां प्रश्न है कि 1917 में किसने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। तो राजकुमार शुक्ला ने, जो कि एक किसान थे दोस्तों, उन्होंने, राजकुमार शुक्ला ने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था दोस्तों। आगे 16th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। असहयोग आंदोलन दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो केसर ए हिंद का पुरस्कार दोस्तों उनको दिया गया था। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी उन्हें और पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, सॉरी। हाँ, तो उसके बाद आपके सामने 17th क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि देखिए हमने इस पीडीएफ पे स्टार लगाया है इधर, यानी कि आप समझ सकते हैं इम्पोर्टेंट है कि खेड़ा और चंपारण कृषक आंदोलन से दोस्तों गांधी जी संबंधित थे। खेड़ा और चंपारण, आपको ये दोनों जगह है, खेड़ा और चंपारण, उनका नाम याद रखना है, ठीक है, खेड़ा एवं चंपारण दोस्तों।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जानी का जो मतलब लेखक है वह कौन है? तो नरसिंह मेहता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नरसिंह मेहता ही इसके लेखक है। 19 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 20 क्वेश्चन है कि गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे दोस्तों? सच्चे समर्थक किसके थे? तो कुटीर उद्योग, जो कुटीर उद्योग होते हैं लोकल फॉर वोकल में जो मतलब कि गिने जाते हैं, तो वही कुटीर उद्योग में गांधी जी सच्चे समर्थक थे दोस्तों। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसे याद कर लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा शब्द सबसे प्रथम बार यूज़ किया था, या बोले तो महात्मा गांधी जी को उन्होंने महात्मा उन्हीं ने कहा था। जब तब से ही फिर महात्मा की उपाधि उन्हें मिल गई और जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उन्हें महात्मा गांधी पुकारा जाने लगा। तो यह नाम किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि जो मतलब कि संबोधित किया था। उसके बाद 22nd क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? रॉलेट एक्ट को 1919 में उन्होंने काला कानून कहा। दोस्तों 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रॉलेट क्या है? रॉलेट एक्ट क्या है दोस्तों? तो इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी जेल में अनिश्चित काल के लिए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, और इसलिए गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 24th क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीति परिदृश्य पर महात्मा गांधी जी की आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनका जो राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी जी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किस वर्ष की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा। 1917 में दोस्तों इसकी उन्होंने स्थापना की थी। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो कमेंट करके बताएं, मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का भी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। 26th क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? तो हेनरी डेविड थ्योरी, जो हेनरी डेविड थ्योरी हैं उससे उन्हें प्रेरणा आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी को। 27वां प्रश्न ये रहा कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉल्स्टॉय, बहुत ही बड़े लेखक है दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय, उनसे उन्हें प्रभावित हुई थी उनकी रचनाएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया था और कब? तो असहयोग आंदोलन दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा 1758 में किया गया था। सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, और यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा छोड़ दीजिएगा असहयोग आंदोलन वाला। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 29वां, किस आंदोलन में हथियारों के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था? तो अहमदाबाद आंदोलन 1918 में भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। दोस्तों ये जो ऊपर वाला प्रश्न थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, हमारे जब कंप्यूटर प्रिंटिंग की गई थी तब, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हम इसका सुधार आपको कमेंट के माध्यम से दे देंगे। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो चंपारण जिले से सत्याग्रह प्रारंभ किया था दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण जिला। आगे दोस्तों 31वां प्रश्न ये रहा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू, यह जो एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू नामक किताब को महात्मा गांधी जी ने कब प्रकाशित किया था? तो 1925 से 1928 में के मध्य में उन्होंने प्रकाशित किया था, 1925 से 1928। ठीक है दोस्तों, बुक का नाम भी आप ध्यान रखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू। तत्पश्चात दोस्तों 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी जी को दोस्तों। ठीक है। 33वां प्रश्न ये रहा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। तो इंडियन ओपिनियन दोस्तों पत्रिका है
जो बुक कह सकते हैं, तो वह उन्होंने छापी, मतलब कि उन्होंने प्रकाशित की है महात्मा गांधी जी ने। आगे 34वां प्रश्न ये रहा कि गांधी जी खाकी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे दोस्तों गांधी जी। किसको? तो खाकी को। 35वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों देखिए, गांधी जी से काफ़ी जुड़ा हुआ नाम, मतलब कि जुड़ा था गोपाल कृष्ण गोखले का, क्योंकि काफ़ी सारे समय में वह साथ रहे थे। 36वां प्रश्न ये रहा कि प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है? विष्णु दिगंबर पुलस्कर। दोस्तों दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान जो रघुपति राघव राजा राम, वो उसके जो है मतलब कि संगीतकार है विष्णु दिगंबर पुलस्कर। दोस्तों आगे 37वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? दोस्तों तो विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। दोस्तों आगे 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो 1904 में दोस्तों फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने की थी। 39वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन था? तो अस्पृश्यता आंदोलन दोस्तों गांधी जी का समर्थन था। गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? दोस्तों देखिए यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा कि हमारे जीवन से जो प्रकाश है, लाइट है, यानी कि जो उनका मार्गदर्शन कह सकते हैं, तो वह किसने कहा? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था गांधी जी को जीवन का प्रकाश उनके। उसके बाद दोस्तों 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि तथ्य हैं कि क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में लगभग 18 किलोमीटर पैदल प्रतिदिन चलते थे, जो दुनिया भर में 2 बार घूमने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों 18 किलोमीटर प्रतिदिन चलते थे, जो दुनिया भर में 2 बार घूमने के लिए पर्याप्त है। तो गांधी जी के परिवार के बारे में भी हम आपको कुछ पॉइंट्स हैं बता देते हैं, जिससे रूबरू आप हो जाएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो गांधी जी एक सरल व्यक्ति थे, लेकिन उनके परिवार में अभी विश्व भर में 154 वंशज विभिन्न देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों गांधी जी के 4 पुत्र थे और 13 पोतियाँ, जिनका नाम नीचे दिया गया है। गांधी जी की एक भी बेटी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, 4 पुत्र ही थे केवल, एक भी बेटी नहीं थी। उनकी जो माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था, बहन का नाम रलियत बहन गांधी था। उसके बाद भाई का नाम लक्ष्मीकांत और कृष्णदास, बड़े पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, भाभी का नाम नंद कुबेर बेन और गंगा। उसके बाद दोस्तों भाभी का नाम नंद कुबेर और गंगा दोस्तों। और उसके बाद बेटे का नाम हरिलाल, परिवार में 68 सदस्य, मणिलाल परिवार में 39 सदस्य और रामदास के परिवार में 19 सदस्य और देवदास के परिवार में 28 सदस्य। बेटी का नाम एक भी बेटी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सारे सदस्य इतने सारे हैं उनके परिवार में। दोस्तों हमने आपको यह सारा बता दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा महात्मा गांधी से जुड़े हुए आपको जो हमने क्वेश्चन बताए दोस्तों। और अगर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप चाहते हैं रोज़ाना और कुछ ना कुछ आप गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सर्वोदय विचार परीक्षा से जुड़ी हर नई अपडेट आपको मिलती रहेगी और जो हमारी क्लासें हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिल जाएगी, जिससे कि आपका अच्छे अंक प्राप्त करने में हम आपका सहयोग कर सके दोस्तों। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत